सेट टारगेट का पहला क्वेश्चन है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग हल कर रहे हैं, सबसे पहले मैथ बनाने के लिए हल लिखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है SEC सेक 4a बराबर COSEC कॉसेक 90 डिग्री माइनस a, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये देख लीजिए, हमको कहा गया a का मान निकालिए। सिंपल में भी निकालेंगे। ये देखिए, पहले समझिए कि किसका, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ये पूरक कोण का क्वेश्चन है। तो पूरक कोण किसे कहते हैं समझिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, कॉस थीटा। ओके, अगर इसी प्रकार से हम करते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो हो जाता है भाई COT कॉट थीटा। सबसे पहले देखिए, बेसिक जानना जरूरी है कि ये मैथ का फॉर्मूला क्या लगेगा, फंडामेंटल फॉर्मूला याद रहेंगे तो इजी वे बना लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चेक करिए कि ये 4a, देखिए यहाँ थीटा जहाँ पर क्या लिखा हुआ 4a है, तो इसी को कन्वर्ट करना है। ये कैसे आया, अगर इसको हम कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, तो a का मान आराम से निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसको कर देते हैं COSEC कॉसेक 90 डिग्री माइनस सी बढ़िया से कर देते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन थीटा जब 4a है ना तो 4a रखेंगे। ओके, बराबर COSEC कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए, इधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, बराबर के दोनों तरफ जो भी रहेगा ना सेम सेम काट देंगे, कॉसेक कॉसेक कट गया तो क्या बचा इधर 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, सिर्फ जोड़ घटाव बढ़िया से कैलकुलेशन देखिए। अब देखो, अब XYZ का मान सीखोगे कि यहाँ देख लो a अंक, तो a वाला को एक साथ कर लो, अंक बना के एक साथ कर लो। जब इधर से उधर जाएगा ना तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इधर देखो कि माइनस 4a है, ठीक है, और इधर प्लस में है ना a, तो बराबर की पट्टी आगे क्या हो जाएगा माइनस a बराबर माइनस 20 बचा कि नहीं बचा, देख लो माइनस 20 बचा। बेचारा अकेले है, उसको मन नहीं लगा तो बोला कि भाई तू आ जा। इसका कौन गोतिया था, इसका गोतिया ये 90 डिग्री, तो ये इधर से उठ के जाएगा तो प्लस में है ना तो उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो गया। भाई देख लो, माइनस माइनस में रहेगा तो एक साथ जुड़ जाएगा, प्लस प्लस में रहेगा तो एक साथ जुड़ जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -4, यहाँ का वो कुछ नहीं है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो 4 प्लस 1 5 माइनस का माइनस और a हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए माइनस माइनस सेम है तो माइनस का सिंबल जोड़ेंगे, 9 और 2 11 लिखेंगे 110 डिग्री। भाई इधर देख लो माइनस, इधर देख लो माइनस, उड़ा दो, कट कर दो, तब सीधे खत्म। अब बचे क्या भाई, हमारे पास 5a बराबर 110 बचा। अब 110 बचा, XYZ का मान हमको आता है, हम फील्ड में हैं, हम मार के तोड़ देंगे भाई। तो यहाँ a बराबर क्या करेंगे 110 डिग्री, बट ये गुना में है ना तो बराबर की पड़ जाएगा, भागा में चल जाएगा। ओके, अब यहाँ से कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अर्थात a का जो मान हमारे पास निकल कर आया वो आया 22 डिग्री। कितना इजी था। तो ये क्वेश्चन टारगेट सेट है। ये क्वेश्चंस, इस टाइप से क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस को बारीकी से देखिए कैसे बनाया गया है, बहुत ही इजी है। ठीक है, सेट क्वेश्चन हमने बोला टारगेट सेट है, इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। सेट टारगेट का नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप किया जा रहा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमिति का सबसे इजी चैप्टर में से ये सारे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं और मजेदार तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। टेंशन नहीं लेना है, जैसे क्वेश्चन दिया गया हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, हल लिखोगे, हमने हल लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं कि भाई tan थीटा, देखो आ गया ना, tan थीटा बराबर 5/12, तो कहा गया निकालना है क्या भाई, हमें हमको निकालने के लिए साफ साफ दिया गया, जो निकालना है उसको रहने दीजिए। पहले ये चेक करिए, tan थीटा बराबर 5/12। तो ये सवाल होता है कि सबसे पहले एक आप चित्र बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। अब सवाल है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो। ओके, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का है कि नहीं है,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया न्यून कोण, ठीक है। तो थीटा यहाँ बनेगा, जब कुछ नहीं बोलेगा तो थीटा नीचे बना दिया। यहाँ देखो tan थीटा बराबर 5/12 है, तो tan 5 का मतलब यहाँ देख लो कि फॉर्मूला क्या होता है tan का, भुजा में फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इस लंब को शो करते हैं P से, अर्थात परपेंडिकुलर, ओके। और B बने बेस होता है, मतलब आधार। तो यहाँ चेक करो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो ये हो गया लंब, लंब का मान हो गया 5 और आधार का मान हो गया कितना 12। बच गया भाई कौन अकेला, एच। सीढ़ी पर चढ़ना है ना, क्योंकि फिसलन खेलते ना बचपन में, तो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए या उतरने के लिए तो भाई ये तो सीढ़ी लगाना पड़ेगा ना, कि कितना मीटर का चाहिए हमें सीढ़ी, तो उसके मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, किसको कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है एच बराबर हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अर्थात ये बड़ा मान है तो दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। H बराबर हो गया हमारे पास, P का मान कितना है भाई, तो 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसे स्क्वायर लिखा, यहाँ पे हम ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक है इसीलिए स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। आगे हमारे पास जगह तो हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। आपको बढ़ाना चाहिए, आगे करेंगे तो ऐड कर दीजिए, तो 169 हो जाएंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकलता है 13। तो हमने निकाल लिया, जो हमारा सीढ़ी है ना भाई 13 मीटर लंबा होगा, तो ये 13 हो गया हमारा। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो क्या क्या निकालने के लिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। हमें कहा गया है कि भाई निकाल दो ना साइन थीटा, ओके, और प्लस कॉस थीटा। देख लो कितना मजेदार, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, पूरा पैटर्न बढ़िया से बनाना था। तो हमने सबका मान निकाल दिया। अब इस पे बैठा दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चंस का बनाना है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। हमने लिख दिया, मान बैठा दो। P का मान कितना भाई, यहाँ देख लो, तो 5। H का मान अभी आपने निकाला ना 13, प्लस तो प्लस दे दो। H का मान तो भाई नीचे में 13, ऊपर B बेस का मान तो 12, ठीक है, हमने लिख दिया। अब आगे जगह हम लिख देंगे 13 और 13 का एलसीएम लोगे भाई तो 13 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जैसे हम 13 का एलसीएम लेंगे, एक बार में 13 खत्म होगा कि नहीं होगा, तो आंसर कितना है 13 आया, एलसीएम 13। इसको इससे भाग करेंगे, तो 13 से 13 भाग करोगे तो एक बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो, एक बार में कटा। इस एक को ऊपर वाला के गुना करेंगे, ठीक है, तो 5 गुने 1 करेंगे, 5 × 1 इक्वल टू कितना आ गया 5, यहाँ लिखेंगे 5, प्लस तो प्लस 13 को फिर इससे भाग करेंगे तो आएगा 1, अब 1 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। अब लास्ट 12 प्लस 5 हो गया 17, अब बट्टा हो गया 13। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो ये सेट टारगेट का क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में गारंटी है कि आते ही आते हैं इस टाइप से क्वेश्चंस। तो कैसे सॉल्व करना बेसिक रूप से देख लीजिए, हमने रफ भी बता दिया और इसका पूरा डिटेल बता दिया, ओके।